मानव मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल। शायद यह कथन अतिशयोक्ति लग सकता है। हालांकि क्या होगा यदि यह प्रदर्शित करना संभव हो कि बाइबल के सिद्धांतों और नेपोलियन हिल के गहन अध्ययनों के अनुरूप एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो किसी व्यक्ति के वित्तीय जीवन को केवल 6 महीने की अवधि में बदल सकती है। यह समझा जा सकता है कि यह प्रश्न उठता है, क्या ऐसा वास्तव में संभव है या यह सिर्फ एक और निराधार वादा है? इस बिंदु पर 5 महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए जाएंगे जो यह दर्शाते हैं कि बाइबल के उपदेशों को नेपोलियन हिल की अवधारणाओं के साथ लगन से लागू करना वास्तविक समृद्धि और संभवतः पर्याप्त धन संचय की ओर कैसे ले जा सकता है। विश्वास को हमेशा एक ऐसे सिद्धांत के रूप में वर्णित किया गया है जो अपाट रूप से दुर्गम बाधाओं को पार कर सकता है, और नेपोलियन हिल का मानना था कि यह किसी भी वित्तीय या व्यक्तिगत परिवर्तन की नींव है। पवित्र धर्म ग्रंथ बताते हैं कि यदि विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो कोई भी उपलब्धि असंभव नहीं होगी। यह शिक्षा सख्ती से धार्मिक दायरे से परे है। यह समझने का एक निमंत्रण है कि हर उपलब्धि की प्रक्रिया मानसिक क्षेत्र और हृदय की आंतरिक दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होती है। हिल ने इस दृष्टिकोण को एक व्यावहारिक अनुप्रयोग के नियम के रूप में औपचारिक रूप दिया। जब किसी लक्ष्य पर प्रबल और स्पष्ट रूप से विश्वास किया जाता है तो अवचेतन मन उसे साकार करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। हालांकि कई व्यक्ति पहली बाधा के आगे झुक जाते हैं, अविश्वास। कितनी बार किसी व्यक्ति ने यह सोचकर खुद को नुकसान पहुंचाया है कि धन प्राप्त करना दूसरों का विशेषाधिकार होगा। कितनी बार उसने खुद से कहा है कि उसमें क्षमता की कमी है, कि वह ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं था, या कि अब बहुत देर हो चुकी है। यह अलंकारिक प्रश्न हमें एक अकाट्य वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। अधिकांश लोग कभी भी लागू विश्वास की शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वे अपनी यात्रा त्याग की स्थिति में शुरू करते हैं। यह एक सक्रिय प्रतिबंध तंत्र के साथ आगे बढ़ने जैसा होगा। हिल का मानना था कि विश्वास एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे प्रेरित किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गहरी भावना से भरे विचारों की पुनरावृत्ति से गहरी जड़ें जमाए हुए दृढ़ विश्वास पैदा होते हैं। समकालीन विज्ञान इस दावे की पुष्टि करता है। तंत्रिका विज्ञान में शोध से पता चलता है कि सकारात्मक प्रतिज्ञाओं की पुनरावृत्ति जब तीव्र भावनात्मक आवेश से जुड़ी होती है तो मस्तिष्क वास्तविकता को कैसे संसाधित करता है, इसे बदल देती है। इस प्रकार एक मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग होती है जो किसी व्यक्ति की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में दृढ़ता से कार्य करने की संभावनाओं को 30% तक बढ़ा देती है। एक प्रारंभिक अभ्यास एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में काम कर सकता है। जागने पर एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और उसे जोर से बोलें। उदाहरण के लिए, मैं अगले 30 दिनों में 1000 अतिरिक्त डॉलर कमाने का संकल्प लेता हूं। हालांकि यह अभ्यास शुरू में मामूली या शायद तुच्छ लग सकता है, इसकी दैनिक पुनरावृत्ति एक नया मानसिक पैटर्न स्थापित करती है। बाइबल ने पहले ही विश्वास के शब्द बोलने के महत्व पर जोर दिया था और हिल ने दोहराया कि प्रतिज्ञाओं की पुनरावृत्ति मन को एक रणनीतिक सहयोगी में बदलने का एक व्यावहारिक तरीका है। हालांकि विश्वास केवल एक अमूर्त धारणा तक सीमित नहीं है, इसे एक ठोस कार्रवाई से आंतरिक रूप से जुड़ा होना चाहिए। जब यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि एक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है तो भय दूर हो जाता है, टाल मटोल का प्रभाव कम हो जाता है और नए अवसर स्पष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत अविश्वास निष्क्रियता की ओर ले जाता है। कितनी बार एक होनहार विचार को उसकी अव्यवहार्यता के आत्मविश्वास के कारण छोड़ दिया गया। बाधा स्वयं अवधारणा में नहीं थी बल्कि विश्वास की कमी में थी। नेपोलियन हिल ने इस वास्तविकता का गहराई से अनुभव किया। अपनी युवावस्था में एक रिपोर्टर के रूप में काम करते हुए उन्हें उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा कार्य दिया जो असंभव लग रहा था।
अपने जीवन के 20 साल समृद्ध लोगों की सफलता के सिद्धांतों की जांच करने के लिए समर्पित करना, बिना किसी प्रारंभिक पारिश्रमिक के। कोई भी सामान्य व्यक्ति अनिश्चितता के सामने झिझकता, लेकिन हिल ने विश्वास दिखाया। उन्होंने संसाधनों के बिना चुनौती स्वीकार की, केवल इस विश्वास पर आधारित कि यह निर्णय उनके भाग्य को बदल देगा। इस विश्वास ने उन्हें 500 से अधिक नेताओं का साक्षात्कार करने और उनकी खोजों को क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच में संश्लेषित करने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा कार्य जिसने विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित किया। यह कथा दर्शाती है कि विश्वास एक निष्क्रिय अवस्था नहीं, बल्कि साहस का कार्य है। इस बिंदु पर एक अनिवार्य विचार उभरता है, कितनी बार अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने में झिझक के कारण अवसरों को नजरअंदाज किया गया है। क्या हिल के रवैये के विपरीत व्यक्ति ने जोखिम लेने के डर से भविष्य की संभावनाओं को ठुकरा दिया है? विश्वास में साहस की आवश्यकता होती है और साहस को बदले में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप छोटे पैमाने के वित्तीय लक्ष्यों से शुरू कर सकते हैं, जैसे 1 महीने की अवधि में $100 बचाना या अनुपयोगी सामान बेचकर उन्हें पूंजी में बदलना। जब इन छोटी उपलब्धियों को सकारात्मक प्रतिज्ञाओं की पुनरावृत्ति के साथ जोड़ा जाता है, तो विश्वास मजबूत होता है। और जब विश्वास मजबूत होता है, तो जो पहले अप्राप्य माना जाता था, वह प्राप्य लगने लगता है। यह सिद्धांत इतना मजबूत है कि इसे व्यवहार विज्ञान द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि अपने स्वयं के निर्णयों में उच्च स्तर का विश्वास रखने वाले व्यक्ति अवसरों की पहचान करने और बाधाओं के सामने दृढ़ रहने की अधिक क्षमता दिखाते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तविक विश्वास जीवन की परिस्थितियों के साथ बातचीत करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देता है। प्रस्तावित चुनौती सरल है। लगातार 7 दिनों तक एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य को लिखें और जोर से बोलें। केवल शब्द कहने तक ही सीमित न रहे, बल्कि उस परिणाम को पहले से ही साकार करने की भावना को आत्मसात करें। कल्पना करें कि आप कर्ज चुका रहे हैं, $500 बचा रहे हैं, एक निवेश खाता स्थापित कर रहे हैं या एक नया उद्यम शुरू कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य किसी जादुई पहलू में नहीं है, बल्कि इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव में है। यह व्यक्ति में उसी लॉ को प्रज्वलित करता है जिसने हिल के जीवन में परिवर्तन को उत्प्रेरित किया था। विश्वास जब ठीक से लागू किया जाता है, तो अविश्वास को मिटाता है, साहस पैदा करता है और भविष्य के बारे में एक नया दृष्टिकोण विकसित करता है। और जब व्यक्ति वास्तविक रूप से विश्वास करता है, चाहे लक्ष्य मामूली हो या विशाल, उसका मन उसके लाभ के लिए काम करना शुरू कर देता है और जो अवसर पहले अगम्य लगते थे, वे प्रकट होने लगते हैं। उद्देश्य की स्पष्टता समृद्धि की प्राप्ति के लिए दूसरा अनिवार्य स्तंभ है। बाइबल के धर्म ग्रंथ निर्देश देते हैं कि दृष्टि को दर्ज किया जाना चाहिए और पूरी तरह से पठनीय बनाया जाना चाहिए, ताकि एक जल्दबाजी में देखने वाला भी इसे समझ सके। यह सिद्धांत इतना गहरा है कि यह पीढ़ियों से परे है। एक स्पष्ट दिशा के बिना कोई भी उद्यम व्यर्थता में बिखर जाता है। नेपोलियन हिल ने इस अवधारणा को एक परिभाषित मुख्य उद्देश्य कहा, यह दावा करते हुए कि कोई भी पुरुष या महिला एक क्रिस्टल स्पष्ट लक्ष्य के बिना वास्तविक धन प्राप्त नहीं कर सकता है, जो उनकी विचार विमर्श का मार्गदर्शन करे। एक पल रुकिए और सोचिए, कितनी बार व्यक्ति ने महीनों, शायद वर्षों तक कड़ी मेहनत की और फिर भी उसे यह एहसास हुआ कि वह अनुत्पादक चक्र में है। कितनी बार उसने कई कामों में ऊर्जा लगाई, लेकिन अंत में कोई ठोस प्रगति नहीं देख पाया। यह दूसरी बाधा है जो समृद्धि को रोकती है, दिशा की कमी। एक परिभाषित उद्देश्य के अभाव में मन बिखर जाता है, उत्साह कम हो जाता है और वित्तीय मार्ग बिना किसी गंतव्य के एक यात्रा में बदल जाता है। हिल ने सैकड़ों व्यक्तियों में इस पैटर्न को देखा। जो लोग समृद्ध हुए, उनके इरादों में पूर्ण स्पष्टता थी, जबकि जो विफल हुए, वे लगातार भटकते हुए स्पष्ट लक्ष्यों के बिना दिखते थे। यह अवलोकन समकालीन वैज्ञानिक अध्ययनों में प्रतिध्वनित होता है।
हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि जो लोग अपने लक्ष्यों को दर्ज करते हैं, उनके उन लोगों की तुलना में उन्हें साकार करने की संभावना 42% अधिक होती है जो केवल उन्हें अपने दिमाग में रखते हैं। यह दर्शाता है कि केवल आकांक्षा करना पर्याप्त नहीं है, दर्ज करना और घोषित करना अनिवार्य है। आवेदन का एक व्यावहारिक उदाहरण प्राथमिक लेकिन शक्तिशाली है। आज ही एक कागज का टुकड़ा उपयोग करने और एक उद्देश्य लिखने की सलाह दी जाती है जो एक चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन साथ ही प्राप्त करने योग्य भी है। अपने आप को केवल सामान्य घोषणा तक सीमित न रखें कि मैं पैसा कमाना चाहता हूं। सटीकता के साथ परिभाषित करें, अगले 6 महीनों में मैं $5000 की अपनी वित्तीय देनदारियों का निपटारा करना चाहता हूं और $1000 का आपातकालीन कोष शुरू करना चाहता हूं। यह घोषणा एक ऐसे मार्गदर्शक में बदल जानी चाहिए जिसका प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों समय परामर्श लिया जाए। इस अभ्यास को अपनाने से व्यक्ति अपने मन को इस परिणाम की खोज में निरंतरता के साथ कार्य करने के लिए तैयार करेगा। यह आदत व्यक्ति के जीवन में एक डोमिनो प्रभाव स्थापित करती है। जब किसी व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य होता है तो वह उन अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले अदृश्य रहते थे। ऐसा लगता है मानो मन वास्तविकता को फिल्टर करता है, केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जो लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देता है। इसके साथ ही जटिल निर्णय अधिक सुलभ हो जाते हैं। अनावश्यक खर्चों, ऐसे आमंत्रणों जो कोई मूल्य नहीं जोड़ते, या उन व्यक्तियों के साथ बातचीत से इनकार करना भी एक स्वाभाविक व्यवहार बन जाता है जो स्वयं के विकास में सहयोग नहीं करते, क्योंकि एक स्पष्ट विभाजक रेखा स्थापित हो जाती है कि क्या लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान देता है और क्या उससे भटकाता है। एक प्रेरणादायक उदाहरण स्टीव हार्वे, एक प्रसिद्ध अमेरिकी प्रस्तुतकर्ता और हास्य अभिनेता का सफर है। उन्होंने कई साक्षात्कारों में बताया है कि उन्होंने गंभीर कठिनाइयों का दौर देखा है, यहां तक कि वे अपनी गाड़ी में भी रहे। परिवर्तन का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने अपने लक्ष्यों को स्पष्टता से दर्ज किया, जो बाइबल के सिद्धांतों और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं से प्रेरित था। अपने लक्ष्यों को प्रतिदिन दर्ज करने और उनकी समीक्षा करने के अनुशासन ने एक बहुकरोड़पति सफल करियर के निर्माण के लिए आवश्यक ध्यान केंद्रित करने में योगदान दिया। यह मामला दिखाता है कि उद्देश्य की स्पष्टता कैसे अभाव के परिदृश्य को प्रचुरता में बदल सकती है। यह स्वाभाविक है कि आंतरिक आपत्तियां उठें। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर एक निश्चित उद्देश्य होने के बावजूद भी मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा? ये प्रश्न अधिकांश व्यक्तियों के मन में गूंजते हैं। हालांकि मौलिक सत्य यह है कि वास्तविक असफलता गलती में नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दिशा की अनुपस्थिति में निहित है। हिल ने कहा कि मानवता का एक बड़ा हिस्सा अपनी उपस्थिति को तीव्र गति से पार करता है, इस बात की समझ के बिना कि उनकी यात्रा गलत दिशा में उन्मुख है। यह स्थिति बिना कंपास के समुद्री जल में नाव चलाने जैसी है। परिणाम स्वरूप किया गया प्रयास थकान में समाप्त होता है, बिना किसी गंतव्य तक पहुंचे। यह प्रस्ताव एक स्पष्ट चुनौती प्रस्तुत करता है। अपने जीवन में पर्याप्त परिवर्तन लाने की क्षमता रखने वाला एक ही वित्तीय लक्ष्य चुनें और उसे प्रतिदिन 30 दिनों की अवधि के लिए जोर से बोलने और दर्ज करने की प्रतिबद्धता में संलग्न हो। ऐसा जुड़ाव, जो देखने में मामूली लगता है, एक मानसिक पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे प्राथमिकता की एक तीव्र भावना विकसित होगी। इस अंतराल के पूरा होने पर आपके आचरण और पहले से लिखी गई सामग्री के बीच एक स्वाभाविक संरेखण देखा जाएगा, जैसे कि एक आंतरिक और निष्क्रिय तंत्र सक्रिय हो गया हो। उद्देश्य की स्पष्टता अंधकार के बीच एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होती है। इसका कार्य केवल मार्ग को रोशन करने से कहीं अधिक है। यह संज्ञानात्मक भ्रम को दूर करने और मानसिक शांति स्थापित करने तक फैला हुआ है। स्पष्ट उद्देश्यों से वंचित व्यक्ति अस्तित्व की कठिनाइयों के भरोसे रहते हैं, जबकि जो लोग अपनी दृष्टि को औपचारिक रूप देते हैं, उसे प्रतिदिन दोहराते हैं और उसमें अटूट विश्वास रखते हैं,
वे अनिवार्य रूप से प्रगति पर आधारित जीवन का निर्माण करेंगे। इस संदर्भ में समृद्धि एकमात्र दूरस्थ संभावना से एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य द्वारा निर्देशित बुद्धिमत्ता का एक आंतरिक परिणाम बन जाती है। सामाजिक दायरे व्यक्ति के वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन की दिशा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। पवित्र शास्त्र चेतावनी देता है कि प्रतिकूल संगति अच्छी आदतों को भ्रष्ट करती है, और नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड के सिद्धांत को रेखांकित करते हुए इस सत्य की पुष्टि की, यह दर्शाते हुए कि कोई भी बड़ा सफल अकेले प्राप्त नहीं किया जाता है। उन्होंने प्रतिपादित किया कि ऐश्वर्य और समृद्धि लगभग अपनी संपूर्णता में तालमेल से काम करने वाली बुद्धिमत्ता के संगम का परिणाम है, जबकि पतन तब होता है जब कोई व्यक्ति अपमानजनक व्यक्तित्वों को अपनी शक्ति, सुरक्षा और दृष्टिकोण को कम करने देता है। एक क्षण के लिए विचार करें, कितनी बार किसी इच्छा या अवधारणा को व्यक्त किया गया और बदले में केवल निंदा, व्यंग्य या संदेह ही मिला। कितनी बार किसी करीबी व्यक्ति के आपत्ति के कारण कोई उद्यम बंद कर दिया गया। यही अनुचित संगति बनाए रखने से जुड़ा अदृश्य जाल है। धीरे धीरे व्यक्ति दूसरों के संज्ञानात्मक पैटर्न को आत्मसात कर लेता है, उन्हीं प्रतिबंधों को आंतरिक बना लेता है और उन्हीं गलतियों को दोहराता रहता है। ऐसा लगता है मानो पर्यावरणीय संदर्भ एक शांत समुद्री धारा के रूप में काम कर रहा हो, जो उसे गहराई में खींच रहा हो, इस घटना की पूरी जानकारी के बिना। अपनी जांच में हिल ने पाया कि प्रमुख नेता और उद्यमी हमेशा ऐसे समर्थन नेटवर्क स्थापित करते थे जिनमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते थे जिनकी आकांक्षाएं उनके अनुरूप होती थीं और जिनकी सोच आशावादी होती थी। यह समूह शक्ति, विवेक और रचनात्मकता का एक स्रोत बन जाता था। समकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान इस दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। सामाजिक मनोविज्ञान में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के वित्तीय आचरण के पैटर्न और यहां तक कि आशावाद का स्तर भी उस समूह से गहराई से प्रभावित होता है जिसके साथ वह बातचीत करता है। इसका तात्पर्य यह है कि यहां तक कि अनजाने में भी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के व्यवहार मॉडल, विश्वासों और दृष्टिकोणों को आत्मसात कर लेता है। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग का एक व्यावहारिक उदाहरण उन लोगों का जानबूझकर चुनाव करना है जिनके साथ वित्तीय परियोजनाओं को साझा किया जाता है। ये सलाह दी जाती है कि आप केवल एक ऐसे व्यक्ति का चयन करें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रगति में विश्वास प्रकट करे और आपकी अवधारणाओं को नीचा न दिखाए। अपने लक्ष्यों को साझा करें और उस व्यक्ति को अपनी प्रगति की निगरानी करने का विशेषाधिकार दें। केवल 30 दिनों के अंतराल में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह छोटी सी कार्रवाई आपकी प्रेरणा और आपके अनुशासन को पुनर्गठित करती है। यही मास्टरमाइंड का सार है। यह अनिवार्य नहीं है कि एक बड़ा समूह बनाया जाए, बल्कि समृद्धि की इच्छा रखने वाले किसी व्यक्ति के साथ एक प्रामाणिक संबंध का अस्तित्व पर्याप्त है। हालांकि वास्तविकता यह है कि प्रतिकूल संगति से छुटकारा पाना हमेशा आसान नहीं होता है। अक्सर ऐसे व्यक्ति परिवार के भीतर या पुराने मित्र मंडली का हिस्सा होते हैं। इसलिए एक दुविधा उत्पन्न होती है, झगड़े को भड़काए बिना दूरी कैसे बनाए। समाधान आपके अपने दृष्टिकोण की प्रधानता में निहित है। इसका अर्थ सभी को सामान्य रूप से बाहर करना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत संपर्क की सख्त जांच करना है। वित्तीय मामलों, उद्यमों या व्यक्तिगत विकास के संबंध में संदेहपूर्ण रवैया रखने वाले व्यक्तियों के साथ बातचीत को सीमित करें। अपनी ऊर्जा उन लोगों की ओर निर्देशित करें जो आपको समर्थन देते हैं, भले ही वे संख्या में कम हों। नेपोलियन हिल ने स्वयं अनुचित व्यक्तियों पर भरोसा करने से उत्पन्न परिणामों का अनुभव किया। अपनी यात्रा के एक विशिष्ट चरण में अपने अध्ययनों के लिए मान्यता प्राप्त करने के बाद वह उन लोगों द्वारा की गई चालों और विश्वासघात का शिकार हुए जो उनकी प्रतिष्ठा का शोषण करने के एकमात्र इरादे से उनके पास आए थे।
इस चरण से उन्हें न केवल आर्थिक नुकसान हुआ बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत पीड़ा भी हुई। इस घटना ने उन पर अमिट प्रभाव डाला और उनकी इस धारणा को मजबूत किया कि संगतियों का सावधानी पूर्वक चयन केवल सुविधा का मामला नहीं था बल्कि अस्तित्व का मामला था। हिल का यह प्रामाणिक अनुभव एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यदि मानव मनोविज्ञान की इतनी गहराई से जांच करने वाले व्यक्ति को भी हानिकारक संगतियों से कष्ट हुआ, तो हमें अपने स्वयं के निर्णयों को समझने की आवश्यकता कितनी अधिक तीव्र हो जाती है। एक अनुचित साझेदारी का भावनात्मक प्रभाव अत्यंत हानिकारक हो सकता है। विचार करें कि एक समझदार व्यक्ति द्वारा गलत स्रोत से सलाह लेने के कारण कितनी आकांक्षाएं दब गई हैं। आसपास के माहौल में प्रोत्साहन की कमी के कारण कितनी बड़ी क्षमता वाली परियोजनाएं अपनी वैचारिक अवस्था में ही समाप्त हो गईं। स्वयं से पूछें, क्या आपकी वर्तमान ठहराव ठीक इसी बात से जुड़ा नहीं है कि आप ऐसे माहौल में हैं जो विकास को बढ़ावा नहीं देता? चुनौती एक सकारात्मक प्रभाव मंडल का निर्माण शुरू करने में है, भले ही वह मामूली अनुपात का हो। यह एक रीडिंग क्लब, एक व्यावसायिक सहयोगी या यहां तक कि एक आभासी सलाहकार के रूप में भी हो सकता है। महत्वपूर्ण कारक उन अवधारणाओं का आदान प्रदान है जो उत्थान को बढ़ावा देती हैं, बजाय उनके जो गिरावट की ओर ले जाती हैं। याद रखें कि औसत दर्जे का होना संक्रामक होता है, ठीक उसी तरह जैसे उत्कृष्टता होती है। और जब कोई जानबूझकर ऐसे लोगों से घिर जाता है जो भविष्य में विश्वास रखते हैं, तो संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ती है, रचनात्मकता फलती फूलती है और वित्तीय व्यवहार बदल जाता है। इस स्तर पर समृद्धि केवल एक व्यक्तिगत परिणाम के दायरे से ऊपर उठकर एक ऐसी सहायक संरचना का दर्पण बन जाती है जो समान स्वर में प्रतिध्वनित होती है। यही कारण है कि पवित्र ग्रंथ और नेपोलियन हिल दोनों ही इस सिद्धांत पर जोर देते हैं। विकास प्राप्त करने के लिए उन लोगों के साथ जुड़ना अनिवार्य है जो समान रूप से प्रगति करते हैं। यदि आकांक्षा निर्माण करना है तो उन लोगों के करीब रहना महत्वपूर्ण है जो निर्माण के लिए भी समर्पित हैं। यह न केवल बैंक बैलेंस को बल्कि पूरे अस्तित्व को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली नियमों में से एक है। भय संभवतः सबसे दुर्जय बाधा है जो अधिकांश व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की समृद्धि या सफलता प्राप्त करने से रोकती है। पवित्र ग्रंथ कई अनुच्छेदों में दोहराते हैं, डरो मत। और नेपोलियन हिल ने इस अवधारणा को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में उठाया, यह दावा करते हुए कि भय आकांक्षाओं का सबसे शक्तिशाली अपहरण करता है। उन्होंने 6 प्राथमिक भयों की पहचान की जो निष्क्रियता को प्रेरित करते हैं: आर्थिक कमी का भय, निंदा का भय, बीमारी का भय, भावनात्मक अभाव का भय, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का भय। इनमें से प्रत्येक भय यदि ठीक से पहचाना और दूर नहीं किया जाता है तो एक छिपी हुई बाधा बन जाता है जो रणनीतिक निर्णय लेने और संभावनाओं को प्रभावी उपलब्धियों में बदलने में बाधा डालता है। कितनी बार व्यक्ति ने निवेश करने, कोई उद्यम शुरू करने या कोई प्रस्ताव व्यक्त करने से परहेज किया है, अचानक आशंका की भावना और इस विचार के कारण, क्या होगा अगर मुझे $500 का नुकसान हो जाए? क्या होगा अगर परिणाम प्रतिकूल हो? वास्तविकता यह है कि भय मानवीय स्थिति में निहित एक भावना है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली निष्क्रियता एक सचेत विकल्प है। हिल का मानना था कि अधिकांश लोग कभी भी समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वे भय को अपने निर्णयों को निर्देशित करने की अनुमति देते हैं। वे जोखिम को समझते हैं और एक स्पष्ट मूल्यांकन करने के बजाय पीछे हट जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर न केवल पूंजी बल्कि समय, जीवन शक्ति और आत्मविश्वास का नुकसान होता है। भय पर काबू पाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले इसे पहचानना अनिवार्य है। उन मुख्य भयों की एक सूची बनाएं जो आपकी वित्तीय प्रगति में बाधा डालते हैं। आत्मनिरीक्षण और स्पष्टता का दृष्टिकोण अपनाएं। इसके बाद इन भयों को प्रगतिशील कार्य चरणों में बदल दें। उदाहरण के तौर पर, यदि $50 के निवेश में नुकसान होने का भय आपको परेशान करता है, तो इस राशि का निवेश सावधानी पूर्वक करें, गहन अध्ययन के बाद और परिणामों की कड़ी निगरानी के साथ।
यह अनुभव आपको सिखाएगा कि भय का सामना करना उससे बचने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। हिल ने इस रणनीति को कार्य के माध्यम से भय का विनाश कहा। वित्तीय क्षेत्र में भय का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। एक उल्लेखनीय मामला माइक टायसन का है, जो इतिहास के सबसे प्रमुख मुक्केबाजों में से एक थे, जिन्होंने $300 मिलियन से अधिक की संपत्ति जमा की और बाद में लगभग पूरी तरह से खो दी। उनके पतन का एक हिस्सा उन भयों और असुरक्षाओं को प्रबंधित करने में अक्षमता के कारण था, जिन्होंने उनके वित्तीय और व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित किया। टायसन ने अनुचित व्यक्तियों पर भरोसा किया और हानि के डर, आलोचना की आशंका और सत्यापन की निरंतर तलाश से प्रेरित विकल्प चुने। यह एक प्रतिमान उदाहरण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि संचित पूंजी के परिमाण की परवाह किए बिना यदि भय निर्णयों पर हावी होता है तो समृद्धि तेजी से गायब हो सकती है। इसके अतिरिक्त व्यवहार मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान से पता चलता है कि भय आत्म सुरक्षा और अवरोध से संबंधित मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करता है। भय के प्रभुत्व में अपरिहार्य जोखिमों और वास्तविक विकास उत्पन्न करने की क्षमता वाले अवसरों से बचने की प्रवृत्ति होती है। हिल का मानना था कि भय एक ऐसी छाया के समान है जो वास्तविकता से अधिक तेजी से फैलती है, जिससे छोटे अनुपात की प्रतिकूलताओं को दुर्गम बाधाओं के रूप में माना जाता है। भय पर काबू पाने के लिए एक व्यावहारिक अभ्यास निम्नलिखित है। 7 दिनों की अवधि के दौरान स्वयं को एक छोटा सा कार्य करने की चुनौती दें जो हल्की आशंका पैदा करता है, लेकिन फिर भी सुरक्षित हो। उदाहरणों में एक पेशेवर प्रस्ताव भेजना, एक संयमित राशि का निवेश करना या एक प्रभावशाली व्यक्ति को एक अवधारणा प्रस्तुत करना शामिल है। प्राथमिक उद्देश्य भय का पूर्ण उन्मूलन नहीं है, क्योंकि ऐसा कार्य अकल्पनीय है, बल्कि इसकी उपस्थिति में कार्य करने के लिए मन को वातानुकूलित करना है। प्रत्येक वृद्धिशील गतिविधि बहादुरी का निर्माण करती है और इन छोटी उपलब्धियों का संचय आत्मविश्वास को घातीय रूप से बढ़ाता है। सक्रियता के अतिरिक्त आशावादी दृष्टिकोण और दृढ़ विश्वास को पोषित करना अनिवार्य है। अनुकूल परिणामों की कल्पना, सकारात्मक कथनों की पुनरावृत्ति और नियंत्रणीय तत्वों पर ध्यान केंद्रित करना भय के भावनात्मक प्रभाव को कम करने में योगदान देता है। हिल ने जोर दिया कि सुस्पष्ट उद्देश्यों में विश्वास और आस्था एक रक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करते हैं, जो भय की तीव्रता को कम करते हैं। जब विश्वास, कार्य और एक स्पष्ट दृढ़ संकल्प को संयोजित किया जाता है, तो यह समझना शुरू हो जाता है कि भय अपनी स्थिर करने की क्षमता खो देता है। मुख्य बात यह है कि भय कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, फिर भी इसे प्रबंधित करने की दक्षता हासिल करना संभव है, जिससे यह अपने निर्णयों को निर्देशित न कर सके। भय का सामना करना साहस का एक दैनिक अभ्यास है, और जो व्यक्ति इस क्षमता में महारत हासिल करते हैं, वे न केवल वित्तीय क्षेत्र में प्रगति करते हैं, बल्कि भावनात्मक लचीलापन और संज्ञानात्मक स्पष्टता भी विकसित करते हैं। समृद्धि और स्वायत्तता तभी उभरती है जब भय किसी के अस्तित्व पर शासन करना बंद कर देता है और व्यक्ति नियंता की भूमिका निभाता है। सेवा और योगदान का सिद्धांत उन लोगों द्वारा अक्सर उपेक्षित एक सिद्धांत है जो धन की आकांक्षा रखते हैं। पवित्र ग्रंथ पुष्टि करते हैं कि प्राप्त करने से देने में अधिक आनंद है, और नेपोलियन हिल ने प्रदर्शित किया कि वास्तविक समृद्धि दूसरों के लिए मूल्य उत्पन्न करने से उत्पन्न होती है। यह उद्देश्यहीन परोपकारिता का मामला नहीं है, बल्कि यह समझना है कि दूसरों को वास्तविक लाभ प्रदान करना पारस्परिक प्रचुरता प्राप्त करने का सबसे स्थिर मार्ग है। आधार स्पष्ट है। किसी व्यक्ति को एक ठोस समस्या का समाधान करने में सहायता करने पर आदान प्रदान, पहचान और विकास के अवसर पैदा होते हैं, जो तत्काल मौद्रिक लाभ से कहीं अधिक हैं। कितनी बार व्यक्ति ने केवल अपने लिए धन संचय करने, संपत्ति या वित्तीय संसाधनों को जमा करने के बारे में सोचा, लेकिन यह महसूस किया कि फिर भी एक कमी बनी हुई थी। अधिकांश आबादी अक्सर देर से यह महसूस करती है कि खुशी और पूर्णता की भावना संचय से नहीं, बल्कि वैश्विक परिदृश्य पर होने वाले प्रभाव से उत्पन्न होती है।
ये पांचवी बाधा का प्रतिनिधित्व करता है। स्वार्थी रूप से अमीर बनने की इच्छा रखना, यह भूल जाना कि वास्तविक समृद्धि में आदान प्रदान, लाभकारी प्रभाव और योगदान शामिल है। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग का एक व्यावहारिक उदाहरण अपने स्वयं के कार्यक्षेत्र का विश्लेषण करने और यह पूछने में निहित है, वर्तमान में अधिक मूल्य कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। यह किसी सहकर्मी को वित्तीय सलाह देकर समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने वाली एक उत्कृष्ट सेवा प्रदान करके, या यहां तक कि किसी योग्य उद्देश्य के लिए थोड़ी राशि दान करके साकार किया जा सकता है। 30 दिनों के भीतर यह देखा जाएगा कि प्रत्येक योगदानकारी कार्य गुणात्मक प्रभाव पैदा करता है। व्यक्ति अधिक विश्वास रखना शुरू करते हैं, नए अवसर उत्पन्न होते हैं और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा मजबूत होती है। नेपोलियन हिल का मार्ग इस तर्क की शिक्षाप्रद रूप से पुष्टि करता है। अपने अस्तित्व के एक निश्चित चरण में उन्होंने अपनी लगभग सभी संपत्ति खो दी, अपनी प्रतिष्ठा, अपने वित्तीय संसाधन और अपना सामाजिक समर्थन। हालांकि निराशा में डूबने के बजाय हिल ने अपना समय ज्ञान फैलाने, व्याख्यान देने और दूसरों की मदद करने के उद्देश्य से काम लिखने में समर्पित किया, बिना तत्काल प्रतिफल की चिंता किए। इस रवैये ने न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को बहाल किया, बल्कि सम्मान और पहचान की एक मजबूत नींव भी बनाई, ऐसे रास्ते खोले जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इस व्यवहार का भावनात्मक प्रभाव फलदायी है। जब हम योगदान में संलग्न होते हैं तो हमें उद्देश्य की भावना, संबंध और सच्ची संतुष्टि महसूस होती है। ऐसी भावनाएं जिन्हें मनोवैज्ञानिक अनुसंधान कल्याण और दीर्घायु से निकटता से जुड़ा हुआ दिखाता है। इस कार्य प्रणाली का प्रभाव कई प्रमुख हस्तियों में स्पष्ट है। उदाहरण के तौर पर वॉरेन बफे, जिन्हें दुनिया के सबसे उल्लेखनीय निवेशकों में से एक माना जाता है, अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा धर्मार्थ दान में लगाते हैं। उनका दृढ़ता से कहना है कि सच्ची खुशी इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि दूसरों को देने में है। यह दर्शाता है कि योगदान न केवल उपलब्धि की भावना को बढ़ाता है, बल्कि प्रभाव के ऐसे ढांचे और अवसर भी बनाता है जो एक साथ भौतिक और भावनात्मक समृद्धि लाते हैं। इस सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती ली जा सकती है। 30 दिनों तक रोज कम से कम एक ऐसी पहल की पहचान करें जिसमें आप बिना किसी प्रतिफल की उम्मीद किए सच्चा मूल्य प्रदान करते हैं। यह मामूली कार्यों में प्रकट हो सकता है, जैसे किसी को उनके व्यक्तिगत वित्त को व्यवस्थित करने में मदद करना, कोई कौशल सिखाना या अपना समय और ध्यान देना। संचयी प्रभाव परिवर्तनकारी सिद्ध होता है, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता इस धारणा के अनुरूप हो जाती है कि सच्ची दौलत केवल धन संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक सकारात्मक प्रभाव और एक स्थायी विरासत शामिल है। जब यह समझ आ जाती है कि सेवा करना और योगदान देना सफलता का एक आंतरिक हिस्सा है, तो व्यक्ति रणनीतिक और जानबूझकर काम करने लगता है। हर वित्तीय निर्णय, पूंजी का हर निवेश और हर अवसर को इस नजरिए से देखा जाता है कि उससे कितना मूल्य उत्पन्न किया जा सकता है, न कि केवल तत्काल लाभ के लिए। और यहीं पर दौलत, खुशी और उद्देश्य एक साथ मिलते हैं। जो लोग इस सिद्धांत को कड़े अनुशासन के साथ लागू करते हैं, वे पाते हैं कि समृद्धि फैलने पर बढ़ती है, और इस आचरण के परिणाम मानव मन की प्रारंभिक कल्पना से कहीं ज्यादा होते हैं। सक्रिय और विचारशील योगदान केवल एक नैतिक अभ्यास नहीं है, बल्कि परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन है। मूल्य प्रदान करने से ऐसी शक्तियां सक्रिय होती हैं जो अवसरों को आकर्षित करती हैं, एक बेदाग प्रतिष्ठा को मजबूत करती हैं और उन लोगों में कृतज्ञता जगाती है जिन्हें लाभ मिलता है। यह कृतज्ञता अक्सर नए रास्तों, सहयोगों और विकास में बदल जाती है, जो एक साथ मिलकर समृद्धि की राह को उत्प्रेरित करते हैं। हिल ने स्पष्ट किया था कि मानवीय मनोविज्ञान उदारता पर प्रतिक्रिया करता है। जब किसी की ईमानदारी से मदद की जाती है तो बहुतायत का एक प्रवाह स्थापित होता है जो विभिन्न रूपों में लौटता है, और भावनात्मक तथा वित्तीय दोनों तरह का प्रभाव मजबूत होता है, जिससे स्थायी समृद्धि के लिए एक ठोस नींव बनती है।
अब जबकि वित्तीय अस्तित्व को बदलने के लिए 5 मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान हो गया है, जिसमें बाइबिल के सिद्धांतों को नेपोलियन हिल के अध्ययनों के साथ मिलाकर लागू करना शामिल है, तो यह सोचना आवश्यक है, इन स्तंभों में से आप वर्तमान में सबसे पहले किसे लागू करना शुरू करेंगे। याद रखें, यह न तो कोई खोखली थ्योरी है और न ही कोई काल्पनिक वादा। विश्वास, दृढ़ संकल्प, योग्य साथी, भय का सामना करने का साहस और दूसरों के प्रति योगदान के समर्पण के साथ किया गया हर कदम ऐसे अवसर खोलेगा जिनकी कल्पना भी नहीं की गई थी। और यदि आप प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली आगामी ऑडियो विजुअल सामग्री को अनदेखा न करें। इसे आपने जो सीखा है उसे ठीक से पूरक करने और उन कार्य प्रणालियों को और गहरा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है जो व्यक्तिगत जीवन के परिवर्तन के लिए वास्तव में काम करती है। मैं आपकी व्यक्तिगत और वित्तीय उन्नति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और मैं इस यात्रा को मिलकर जारी रखने के लिए आपका इंतजार करूंगा। अब क्लिक करें और उस बदलाव की दिशा में अगला कदम उठाएं जिसके आप हकदार हैं।